हारून और आमिर गहरे दोस्त थे। बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे पढ़ते आए थे। दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और दोनों क्रिकेट के बहुत ही शौकीन थे। वो अक्सर शाम के वक्त क्रिकेट खेलने चले जाते थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। हारून एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता था और आमिर गरीब घर का लड़का था। एक बात यह है, हारून कुल 4 बहन भाई थे। भाई 2 थे और बहनें भी 2 थी। हारून छोटा था और इसका भाई बड़ा बाप के साथ काम करता था। वो अपने बाप का बिजनेस संभालता था और अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था। हारून साहब की वालदा भी अमीर घराने की औरत थी और काफी मजहबी घराने की थी। और हारून की 2 बहनें थीं जो के पढ़ रही थीं। एक 7वीं जमात में जेर तालीम थी और इससे एक छोटी 5वीं जमात में पढ़ रही थी। आमिर बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इसकी सबसे बड़ी बहन जो कि अपने घर में खुश थी। आमिर कुल 7 बहन भाई थे। आमिर के भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं और आमिर की एक बहन है जो कि अपनी माँ के साथ काम काज करने में इनका हाथ बटाती है। इन दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी, जिसकी वजह से हर कोई इनको इज्जत की निगाह से देखता था। इन दोनों की जहानत की वजह से इनके असातिज़ा को अपने शागिर्दों पर बहुत फख्र था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका आमिर और हारून को बेचैनी से इंतजार था। आज इनका पहला पेपर था। इधर आमिर अपने घर से हारून के पास पहुंचा। वो इसी का इंतजार कर रहा था। वो दोनों स्कूल जहाँ पहुंचे, पेपर देकर चले गए। अब दोनों दोस्त इम्तिहान से फारिग थे। एक दिन आमिर घर में बैठा हुआ था। इसकी अम्मी आई और इसके पास आकर बैठ गई और पूछा, आमिर बेटा क्या बात है, तुम परेशान बैठे हो? अम्मी जान, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फारिग हूँ, रिजल्ट तो 3 महीने बाद आएगा, इस वक्त मैं कोई काम कर लेता हूँ। इसकी अम्मी ने कहा, ऐसी बात दोबारा मत करना। जब तक आमिर बेटा तुम्हारी पढ़ाई है, तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और काम की ना सोचो। अम्मी ये बात भी आपकी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अब मैं हारून के घर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। फिर आमिर चला गया और हारून के दरवाजे पर दस्तक दी। इसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। आमिर ने पूछा, आंटी हारून घर पर है? हाँ बेटा वो घर पर ही है, आओ अंदर आ जाओ। वो एक तरफ को हो गई तो वो अंदर चला गया। हारून कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। हारून ने जब आमिर को देखा तो हैरान रह गया। आज हमारे घर में आप? हाँ यार, घर में बैठा हुआ बोर हो रहा था, सोचा तुमको मिल लूं। हाँ अच्छा किया, मैं भी बोर हो रहा था इसलिए गेम लगाकर बैठ गया। अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि खाना आ गया, जो कि हारून की अम्मी देकर चली गई। यार तुमने तो तकल्लुफ किया है, इसकी भला क्या जरूरत है? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ये सब तुम्हारी किस्मत से जो तुम्हें मिल गया है। वो मशहूर कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये आपके नसीब का था, सो आपको मिल गया। इसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बातों के बाद अपने घर आ गया। दूसरे दिन हारून मेरे घर आया। इस वक्त मैं भैंस को चारा डाल रहा था। वो मेरे पास आ गया। इसने कहा, आमिर साहब आज हमने क्रिकेट खेलने जाना है, मैच खेलना है और ये मैच हमने जीतना है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। आमिर की अम्मी दोनों के लिए खाना ले आई। आंटी इसकी क्या जरूरत थी? बेटा ये आपके मुकद्दर में था, जो चीज़ जिसके मुकद्दर में थी वो खुद ब खुद उसे मिल जाती है। ये खाना आपके मुकद्दर में था। फिर हमने खाना खा लिया और क्रिकेट के लिए चले गए। हारून ने अपने पापा की गाड़ी निकाली और इस पर सवार हो गए। थोड़ी देर बाद ग्राउंड पहुंच गए। वहां पर दूसरे लड़के भी मौजूद थे जो कि खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने वहां गाड़ी रोकी और ग्राउंड में चले गए। हमने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मैच 20 ओवर का था। हारून ने 70 रन बनाए और आमिर ने 80 रन बनाए और टोटल टीम का स्कोर 225 था। अब दूसरी टीम की बारी थी। आमिर और हारून ने अच्छी बॉलिंग कराई और 200 पर सारी टीम आउट हो गई। हमने मैच जीत लिया। अब शाम हो चुकी थी। आमिर ने कहा, यार हारून भूख बहुत लगी हुई है और देर काफी हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए? हारून ने कहा, आमिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, खाना किसी अच्छे होटल से खा लेंगे। अब यहाँ से जाने का सोचो, मैं आपकी समझा नहीं हूँ।
यार तुम तो मेरी बात पर परेशान हो गए। मेरा मतलब है कि पहले हम यहाँ से जाते हैं, फिर कुछ खाना खाते हैं। इस बात पर दोनों हंस दिए। फिर दोनों किसी होटल पर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए और अभी गाड़ी कुछ ही आगे गई थी कि इनकी गाड़ी खराब हो गई। अरे ये क्या हो गया? ये अचानक खराब कैसे हो गई? अब क्या करना है? आमिर ने कहा। करना क्या है, मैं खुद ही देखता हूँ कि इसको क्या हुआ है। इतना कि हारून गाड़ी से नीचे उतरा, गाड़ी को अच्छी तरह चेक किया। आमिर अंदर बैठा हुआ था और दुआ कर रहा था कि या अल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाए। शाम के 7 बज रहे थे। वो मज़ीद परेशान हो गया और फिर हारून से कहा, यार अल्लाह का नाम लो और गाड़ी चलाओ। यार गाड़ी नहीं चल रही, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला। अब एक ही हल है, आराम से गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, सुबह को चले जाएंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं। हारून ने परेशान होते हुए कहा, यार तुम गाड़ी चलाने की कोशिश तो करो। ठीक है, आखिरी कोशिश करके देखता हूँ, आगे हमारी किस्मत। हारून ने इतना कहकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, जो स्टार्ट हो गई। आमिर खुशी से बोला, मैंने कहा था ना कि इसको स्टार्ट करो, देखा हो गई ना स्टार्ट। और जब मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। रात के 9 बज चुके थे। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में सुकून का आलम था और अंधेरा होने की वजह से हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। कहते हैं ना कि मुसीबत आती है, कौन सा पूछ कर आती है। हमने अल्लाह का नाम लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मैंने ये रोड कई बार देखा था। इसके बारे में सुना था कि एक कब्रिस्तान है जो बहुत बड़ा है, जिसके बारे में सुना था कि वो कब्रिस्तान 200 साल पुराना है। और ये भी सुना था वहाँ पर बहुत ही खौफनाक रूहें रहती हैं, और जो कोई भी गलती से इस कब्रिस्तान में चला जाता है वो फिर ज़िंदा वापस नहीं जाता। वो रूहें उसको मार डालती हैं। और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ। कुछ ही देर में वो कब्रिस्तान हमें दिखाई दिया। इसको देखते ही मैं कांप कर रह गया। वो भी डर गया। अब क्या किया जाए? वो घबराए हुए अंदाज में बोला, कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी चलाते जाओ। मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, हालांकि मैं अंदर से खुद भी डरा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। गाड़ी का ख़राब होना, हमारा यूं लेट हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी। हमने देखा कि एकदम तेज़ हवा चलने लगी। हारून को आमिर की बात याद आ गई। काश मैं आमिर की बात मान लेता और जिसकी वजह से हम दोनों को जलील ना होना पड़ता। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत। आमिर ने हारून से कहा, क्या सोच रहे हो? हारून ने कहा, कुछ नहीं, बस हमारी गाड़ी कब्रिस्तान से निकल जाए। कब्रिस्तान भी इतना बड़ा है कि जहाँ देखो वहीं दिखाई देता है। यहाँ पर काफ़ी पुराने दरख्त थे जिनको देखकर डर लगता था। आखिर हमारी जगह कोई और होता तो शायद इस दुनिया से वैसे ही चला जाता। गाड़ी एक बार फिर ख़राब हो गई। गाड़ी कब्रिस्तान के ऐन वक्त में ख़राब हुई थी। अब हम परेशान हो गए। हमारी गाड़ी की लाइटें जल रही थी और चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे छाए हुए थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन नाकाम हो गए। फिर एकदम आमिर की नज़र सामने पड़ी तो देखा 2 रूहें उनकी तरफ आ रही थी। वो देखो आमिर, हारून को कहा। क्या है? वो डरे हुए अंदाज में बोला। वो उससे बोला नहीं जा रहा था। शायद रूहें हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही है, लेकिन ये किसकी हैं? हमें इनको जाकर देखना होगा, हारून ने कहा। इसने डरे हुए अंदाज में कहा, दूर से हमें नहीं पता था कि वो रूहें किसकी हैं। हम उनको देखकर डर गए थे। जब हमने गौर से देखा तो वो एक लड़की थी और एक लड़का था। तुम एक कोशिश करो, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हम उन रूहों से छुटकारा पा जाएं। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही। लगता है हमें इन रूहों का मुकाबला करना होगा। इनको आने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। आमिर ने कहा, यार हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तुम कोशिश करो।
ہو سکتا ہے گاڑی اس بار سٹارٹ ہو جائے۔ عامر نے کہا تو وہ ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور گاڑی پھر سٹارٹ ہو گئی۔ ہارون خوشی سے بولا، یار جلدی سے اسے اور تیزی سے چلاؤ۔ ہارون تیزی سے گاڑی چلانے لگا اور دونوں روحیں ان کے سامنے آ گئیں اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ یار تم نے گاڑی کو نہیں روکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، عامر نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، اور ہارون نے ایسا ہی کیا اور گاڑی کو قبرستان سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی قبرستان سے باہر نکلی تو ان دونوں کو سکون کا سانس مل گیا۔ جب ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت جو اتنا ٹائم ہوا تھا وہ ہماری اپنی غلطی سے ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا ہوٹل میں ہی کھائیں گے، ہارون نے کہا اور گاڑی کا رخ ایک ہوٹل کی طرف موڑ دیا اور ہوٹل کے سامنے گاڑی جا کر روک دی۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور پھر گھر کا رخ کیا۔ جب ہارون گھر پہنچا تو اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی رات بیت گئی، تمہاری کوئی خبر نہیں، ہم سب لوگ تمہاری وجہ سے اتنے پریشان تھے۔ امی جان، ہم میچ کھیلنے گئے تھے لیکن اتنے لیٹ ہو گئے، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہارون اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہارون سو گیا۔ صبح اسے اس کی امی نے جگایا۔ اٹھو بیٹا، کیا آج سارا دن سونے کا ہی ارادہ ہے؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں امی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس زوروں کی نیند آئی ہوئی تھی، ہارون نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ امی نے کہا، جلدی اٹھو، کھانا تیار ہے۔ یہ بات کہہ کر ہارون کی امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہارون اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہارون اور عامر کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ عامر کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور ہارون کی دوسری پوزیشن تھی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، بات ہی خوشی کی تھی۔ وہ دونوں دوست شہر میں تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ عامر نے کہا، ہارون اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ہارون بولا، میں شہر میں جا کر کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جس کالج میں تم جاؤ گے میں بھی اس کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا، میرے گھر والے تو مان گئے، اب ہم کو چاہیے کہ کالج میں جلد از جلد داخل ہو جائیں۔ ہارون گھر آ گیا اور اپنی امی سے رائے لی۔ امی، میں کالج میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا دوست عامر تمہارے ساتھ کالج میں ہوگا۔ امی، عامر میرے ساتھ کالج میں جائے گا تو ٹھیک ہے، تم تیاری کرو۔ ادھر عامر گھر بیٹھا تھا۔ عامر نے کہا، امی میں کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیٹا اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کھانا ٹائم پر کھانا اور اساتذہ کا احترام کرنا، اور ہاں کالج جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ امی یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ بھلا میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ عامر بیٹا میں تو آپ کو یہ بات سمجھا رہی تھی۔ امی میں نے اور ہارون نے کل کو یہاں سے چلے جانا ہے اور ہم کالج جا رہے ہیں۔ میں سامان باندھ لوں؟ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہارا سامان باندھ دیتے ہیں۔ عامر نے کہا، مجھے ہارون کے پاس جانا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ عامر گھر سے نکلا اور ہارون کے گھر کی طرف چل دیا۔ ہارون گھر میں ہی تھا۔ عامر نے کہا، تیاری مکمل ہے، ہم کل ہی نکل جائیں گے۔ یہ تو اچھی بات ہے، تمہارے پاس ہر چیز ہے، فی الحال تو سب ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن ہم دونوں نے سامان اٹھایا اور گھر والوں کی دعائیں لی اور شہر کی طرف چل پڑے۔ کالج تھوڑی ہی دور تھا ہماری رہائش گاہ سے، جہاں ہم دونوں بآسانی سے داخل ہو گئے۔ آج ہمارا پہلا دن تھا۔ عامر اپنے ڈیسک پر اکیلا بیٹھا تھا۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ عامر نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کالج میں آئی، جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال تھے، ہرنی جیسی چال تھی، گلابی ہونٹ، اور ایسے جیسے وہ جنت کی حور لگ رہی تھی۔ عامر نے اسے دیکھا تو وہ اسے پہلے ہی نظر میں دل دے بیٹھا۔ دل کیوں نہ دیتا، وہ لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت۔ اتفاق سے وہ لڑکی عامر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ عامر بہت خوش ہوا۔ جس لڑکی کو چاہتا ہے وہ اس کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اس سے اس کا نام کیسے پوچھوں، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ وہ کہیں برا نہ مان جائے۔
وہ نہ رہ سکا اور اس لڑکی کو سلام